नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। देश में ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से टिकटों के किराए में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह खबर उन करोड़ों यात्रियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी जो रोजाना ट्रेनों से सफ़र करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इन ट्रेनों का किराया कितना बढ़ेगा, कौन सी श्रेणियाँ प्रभावित होंगी और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल जान लेते हैं क्या है रेलवे का ये नया किराया नियम। दरअसल भारतीय रेलवे ने किराया टैरिफ लागू करने की घोषणा की है जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इस बार किराए में बढ़ोतरी का असर खास तौर पर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों पर पड़ेगा। हालांकि रेलवे ने यह भी साफ किया है कि छोटी दूरी की यात्रा करने वालों और कुछ खास श्रेणियों में पैसेंजर्स को राहत दी जाएगी। अगर हम बात करें सामान्य द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड क्लास कोचेस की, कि अगर आप 500 किलोमीटर तक की सफ़र सेकंड क्लास में कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इस श्रेणी में 500 किलोमीटर तक के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी यात्रा 500 किलोमीटर से ज़्यादा की है तो प्रति किलोमीटर 0.5 पैसे यानी कि आधा पैसा अतिरिक्त देना होगा। नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की अगर बात करें तो इन ट्रेनों में भी किराया बढ़ेगा। प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी होगी, यानी अगर आप लंबी दूरी की मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपको पहले से ज़्यादा किराया देना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि आप एसी क्लास एसी कोच में सफ़र कर रहे हैं तो जेब पर थोड़ा ज़्यादा बोझ पड़ेगा। सभी एसी क्लास यानी कि एसी टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के किराए में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी होगी। सब अर्बन ट्रेनें और मासिक सीजन टिकट यानी कि एमएसटी पर लोकल ट्रेनों के सब अर्बन और मासिक सीजन टिकटों के किराए में बदलाव नहीं होगा, यानी रोजाना ऑफिस या काम के लिए लोकल ट्रेन से सफ़र करने वालों को यहाँ पर राहत मिलती दिख रही है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर किराया कितना बढ़ेगा। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि यदि आप दिल्ली से मुंबई लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो इसमें यदि आप सेकंड क्लास से जा रहे हैं तो स्लीपर क्लास में सफ़र करते हैं तो 500 किलोमीटर के बाद 900 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर 0.5 पैसे की बढ़ोतरी होगी, यानी 900 इंटू 0.005 इक्वल टू 4.5 रुपीज, यानी कि इस सफ़र में आपको 4.5 रुपये का अतिरिक्त किराया देना होगा। इसके अलावा अगर आप नॉन एसी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो इस श्रेणी में 1400 किलोमीटर के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी, यानी 1400 इंटू 0.01 इक्वल टू 14 रुपीज। इसमें से 14 रुपये आपको किराया अधिक लगेगा। इसके अलावा अगर आप एसी टीयर 3, एसी 2 और एसी फर्स्ट एसी में सफ़र कर रहे हैं तो 1400 किलोमीटर के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी, यानी 1400 इंटू 0.02 28 रुपये आपको अतिरिक्त देने होंगे। हालांकि ये राशि आपको छोटी लग सकती है, लेकिन बार बार सफ़र करने वालों या लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए ये पैसे बढ़ सकते हैं। खासकर एसी क्लास में यात्रा करने वालों को ज़्यादा असर महसूस होगा। तो आपको बता दें कि आखिर ये किराया क्यों बढ़ रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये बढ़ोतरी रेलवे को बढ़ते खर्चों और इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। रेलवे को हर साल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने, स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने, मतलब नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, जैसे अमृत भारत ट्रेन हो गई, अमृत भारत स्टेशन हो गए, नए ट्रैक बिछाने और ट्रेनों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने जैसे कवच प्रोटेक्शन सिस्टम हो गया, इन सब के लिए बड़ा बजट चाहिए। पिछले साल 2024-25 के बजट में रेलवे ने 2.62 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया था और इस बार भी रेलवे को बड़ा बजट मिलने की उम्मीद है। लेकिन रेलवे को होने वाले घाटे को कम करने के लिए किराए में ये मामूली बढ़ोतरी लगातार की जा रही है। रेलवे का कहना है कि ये बढ़ोतरी यात्रियों की जेब पर बड़ा असर नहीं डालेगी, लेकिन फिर भी लंबी दूरी के यात्रियों को थोड़ा परेशानी जरूर हो सकती है। दरअसल ये जो बदलाव है ये किराया बढ़ाने के साथ साथ रेलवे कुछ नए सिस्टम भी लागू कर रहा है जो यात्रियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसमें से रिजर्वेशन चार्ट जो है वो 24 घंटे पहले तैयार हो जाएगा। इसलिए अभी तक जो ट्रेन के टिकट की कंफर्मेशन यात्रा से 4 घंटे पहले पता चलती थी, अब रेलवे नया सिस्टम ला रहा है जिससे रिजर्वेशन चार्ट 24 घंटे पहले तैयार हो जाएगा। इससे यात्रियों को पहले पता चल जाएगा कि उनकी सीट कंफर्म हुई है या नहीं। इस सिस्टम को बीकानेर डिवीजन में 6 जून 2025 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके अलावा
टिकट के दलालों पर शिकंजा कसने की कोशिश भारतीय रेलवे की है। रेलवे ने टिकट दलालों और अनाधिकृत एजेंट्स को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। तत्काल टिकट बुकिंग की टाइमिंग में बदलाव किया गया है और जनवरी से मई 2025 के बीच करीब 2.5 करोड़ IRCTC यूजर आईडी को बंद कर दिया गया है। साथ ही 20 लाख आईडी की जांच की जा रही है। अब ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। क्या भारतीय रेलवे सुविधा देने में फेल है, आपको बेहतरीन सुविधाएं दे रही हैं? क्योंकि कई बार रेलवे के कुछ ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जो हमें और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम जब इतना किराया देते हैं तो आखिर हमें रेलवे वो सुविधा मुहैया क्यों नहीं कराती। बहरहाल हमें आपके कमेंट्स के पढ़ने का इंतजार रहेगा। आप हमारे वीडियो पर खुलकर अपनी बातें लिख सकते हैं।